क्वेश्चन हमारे पास आया था कि ये पड़ोसी मुल्क से था कि हमारे यहाँ आजकल पैदल हज का रवाज बहुत बढ़ गया है। वो इस तरह होता है कि एक सिटी से वो आदमी चलता है ऐलान करके जी मैं हज पे जा रहा हूँ, फिर जिस सिटी में दाखिल होता है वहाँ के लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके फूलों के हार डाले जाते हैं, कोई तोहफे तोहफे भी दे देता है, कोई कबूतरों को दाने डालने के लिए पैसे भी दे देता है, खाता पीता है वो और निकल जाता है और इस तरह वो पैदल हज जाने की कोशिश करता है। कहते हैं एक औरत भी अब जा रही है हज करने के लिए, पैदल हज, इसी तरह देखा देखी, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए मसला ये है कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें हरकतें इख्तियार करते हैं, एक तो उनके दिल के अंदर ऐसी मैंने हसरतें भरी हुई देखी हैं कि हम किसी तरह मशहूर हो जाएं, मीडिया पर आ जाएं, लोगों की निगाहों में आ जाएं, तो शैतान फिरकी घुमाता है और कहता है कि और कोई सलाहियत तो तुम्हारे अंदर है नहीं, तो फिर इबादत को इसका ज़रिया बनाओ। तो कभी तो रियाकारी के साथ इबादत करते हैं और या फिर इस किस्म के मामलात करते हैं कि वो इस तरह पैदल हज ताकि हम मीडिया के अंदर आ जाएं, दीगर मामलात हो जाएं। अच्छा, हो सकता है कि वो इखलास से कर रहा हो, लेकिन मतलब हुस्न ज़न इसलिए कायम नहीं होता कि हमें भी 34 साल से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और फिर ज़ाहिरी बातनी उलूम हमारे पेश नज़र होते हैं, लोगों की कैफियत मुआशरे पे हम नज़र रख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई भी इस्तकबाल ना करे और इग्नोर कर दे इनको, फिर देखें अगले साल ये हज पे चला जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मिलता है तो जाते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है तो जाते हैं, और फिर ये नहीं सोचते कि हमारी देखा देखी दूसरे भी इस अदाकारी रियाकारी में मुब्तला होंगे और इनमें कई चीटर दाखिल हो जाएंगे। कि आपको नहीं पता कि अभी तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब लोग पकड़े गए सऊदी अरब में जो सिर्फ भीख मांगने के लिए आए थे। मैंने एक जेब कतरे का इंटरव्यू देखा, उसने यानी लिखा हुआ था अखबार में, मैंने पढ़ा, उसने कहा कि हम लोग हज पर सिर्फ जेबें काटने के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरीके से एक प्रोटोकॉल हासिल करते हैं, कोई खाइन उसमें दाखिल हो जाएगा कि जी मैं हज पर जा रहा हूँ, वो लोगों से पैसे जमा करेगा, खूब आवभगत होगी और वो सारा का सारा पैसा लेकर निकल जाएगा। रियाकारी अलहदा, धोखाधड़ी अलहदा, फ्रॉड अलहदा, इस किस्म के दरवाजे खोल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर अगर ऐसा शख्स बीवी बच्चों वाला है, माँ बाप वाला है, तो फिर वो इतना लंबा तवील हज करने चला गया, पीछे ना कफालत की, ना नफ़ा छोड़ा, तो कई ख़राबियाँ इस पर पैदा हो सकती हैं। इसकी बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। और फिर औरत अगर अकेली सफ़र करने लगे तो कदम कदम पर अल्लाह की लानतें उस पर नाजिल होंगी, लानतें, और दरजात की बुलंदी तो दूर की बात। तो और अगर महरम है साथ में तो फिर वो देख लें कि वो बेपर्दे निकलेगी, कोई बुरक़े में तो होगी, और मर्द देख रहे हैं, औरतें देख रहे हैं, और इसमें फिर अपने आप को रियाकारी अदाकारी से और बेपर्दगी से बचाना इंतहाई मुश्किल काम है। लिहाजा शरीयत ऐसी चीज़ों को लाइक नहीं करती है। उन्हें चाहिए कि पैसा जमा करें और सही तरीक़े से जाएं। इस तरीक़े से जाने में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल उनसे लड़ें नहीं, किसी को बुरा भला ना कहें। आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात और चाहते हैं कि हिदायत इस सिलसिले में मिले, तो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश कर दी, और कोई इसकी कोशिश ना करे, जो कर रहे हैं उनको करने दें, वरना आप करेंगे तो हमारी बातों को आप आजमा कर देख लें, इसके बाद रियाकारी अदाकारी और दीगर चीज़ों से आप बचकर बता दें तो फिर हम आपको मानें। क्या फ़ायदा ऐसे हज का कि जिसमें इंसान लाखों गुनाह करके और उसमें इखलास ना हो और वहाँ जाए और उसका हज उसके मुँह पे मार दिया जाए, तो क्या फ़ायदा होगा? इसलिए इस तरह की चीज़ों से इज्तिनाब करना ही, और ख़ुसूसन आज के दौर में, और ख़ुसूसन जबकि इल्म दीन ना हो, और ख़ुसूसन जबकि अपनी बातनी तरबियत का एहतिमाम ना हो, और ख़ुसूसन जबकि उसने बातनी अमराज की ABC भी ना सीखी हो, वो नफ्स व शैतान के शर से बच जाए, तकरीबन नामुमकिन बात है। इसलिए इज्तिनाब करना ही अफजल और औला होगा।